तो अब मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और प्रैक्टिस में काफ़ी शायद गहरे हैं, क्योंकि उनके सवालों से लगता है कि अच्छा ये प्रैक्टिस में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आगे का मतलब स्टैब्लिश हो चुके हैं कम से कम। तो फिर मुझे लगा कि मैं सतीपट्ठान पे ना एक सीरीज़ करता हूँ, क्योंकि सतीपट्ठान वो सूत्र है। अच्छा, सूत्र और सुत्त एक ही चीज़ नहीं है। मतलब सूत्र सुत्त का ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन वो चलता है। मतलब क्योंकि जब पाली से संस्कृत में ट्रांसलेट हुआ, ख़ास तौर पे जो महायान के जो सूत्र हैं वो संस्कृत से आए, तो वो सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र का मतलब तो होता है कि एक छोटी सी कोई चीज़ दे के, जैसे पतंजलि साहब ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये सूत्र है। उन्होंने और उसको एलेबोरेट किया नहीं, वो आप इंटरप्रेट करते रहिए। अब कई लोग उसको तो कई घंटे तक इंटरप्रेट कर सकते हैं, और हर एक कोई थोड़ा अलग बोलेगा। तो वो तो हो गया सूत्र। सुत्त का मतलब जो सुना, क्योंकि उस समय सब सुनना ही था। वैदिक परंपरा भी थी, बुद्धिस्ट परंपरा भी थी, सारी सुनने वाली थी, इसलिए सुत्त कहा। लेकिन अब आम बोलचाल में सूत्र बोल देते हैं, तो हम भी बोल देते हैं सूत्र। तो जो सतीपट्ठान सूत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर हम थोड़ी चर्चा, जब 37 बोधिपक्ष धर्म किए उसमें हम कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा उसकी चर्चा और कर लेते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। और मैंने कई बार देखा कि जो इस तरह की जो डीप टीचिंग है, जो एक्चुअल टीचिंग है, अर्ली टीचिंग है, जब ऐसे सूत्र आते हैं तो उनको बहुत कम लोग देखते हैं। मतलब उसमें व्यूज़ कम होते हैं। किसी किसी में हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन जनरली तो खैर, तो उससे ये लगता है कि अच्छा उतने ज़्यादा तो नहीं है अभी उनको देखने वाले, लेकिन ठीक है, जितने हैं उतना ठीक है। अगर 10 लोग भी देखें तो, और उसका प्रयोग करें, मतलब उस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, काफ़ी है। 10 से तो ज़्यादा ही देखेंगे। खैर, परसों एक आईटी वाले सज्जन इधर थे, तो काफ़ी देर बातचीत करते रहे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने बना लिया वीडियो? मैंने कहा अभी तो नहीं बनाया, मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ। बोले हाँ वैसे तो आप कोई पैसे के लिए तो कर नहीं रहे इसको। मैंने कहा क्यों? बोले हाँ मतलब इतने व्यूज़ तो आते नहीं है, तो ठीक है, मतलब आप तो बहुत कम लोगों के लिए करते, मतलब बहुत कम लोग देखेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, बात तो सही है, लेकिन शायद बात ये है कि अगर ये मैसेज 10 लोग तक भी जाता है, 100 लोग तक भी जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कम व्यूज़ हैं, ज़्यादा व्यूज़ हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे लिए एक एक्सप्रेशन है कि मैं रोज़ क्या कर सकता हूँ क्रिएटिविटी के लिए। और जो लोग वाकई इस रास्ते पे चल रहे हैं, थोड़ा उनको गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा मेरी भी रिसर्च हो जाए, क्योंकि इसमें तो मेरी भी रिसर्च होती है ना। जब मैं नई चीज़ें देखता हूँ तो मेरी रिसर्च होती है। अभी अभी किसी सज्जन ने पूछ लिया कि समता और विपස්සना को किन सूत्रों में बुद्ध ने कहा कि एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा देखना पड़ा इधर उधर। तो समता विपස්සना की हमने हाल ही में चर्चा की कि एक तो सेरेनिटी है और एक विपස්සना है, मतलब कि जो माइंड बॉडी फिनोमिना को देख रहा है, कैसे चित्त और जो शरीर है, जो रूप स्कंध है और जो चित्त स्कंध है, जिसके 4 हिस्से मन के हैं, एक हिस्सा शरीर का, एक 5 कैसे काम कर रहे हैं, वो विपස්සना है। और कई सूत्रों में बुद्ध ने कहा कि जैसे बैल होते हैं, अब जो शहरी हैं तो उनको बैलों का ज़्यादा पता नहीं होगा, वैसे तो अब गांव में भी इन तरह के गांव में तो बैल यहाँ भी नहीं है, मतलब कम है। यहाँ तो हैं एक जोड़ी बैल इधर, क्योंकि उनके खेत थोड़े से पहाड़ी वाले इलाके में है, वहाँ ट्रैक्टर नहीं जाता, नहीं तो यहाँ भी ट्रैक्टर है। प्लेन्स में तो शायद बैल शायद नहीं होंगे, अब पता नहीं।
तो जैसे कि बैल जुड़े होते हैं एक साथ, दो बैल, उनके करने में जुआ होता है, जिसको योग भी बोलते हैं, जहाँ से बाय द वे योगा शब्द बना, वो योग से बना। अंग्रेजी में योग है, हिंदी में योग है, एक ही रूट है। और उनके दो बैल हल को ले जाते हैं, तो एक समता है, एक विपස්සना है। ये अंगुत्तर निकाय का कोई सूत्र है। इसी तरह एक संयुक्त निकाय का है। इसी तरह आनापान सती सूत्र है, जिसमें बुद्ध कहते हैं कि अगर इस तरीके से आनापान सती का अभ्यास किया जाए तो न सिर्फ समता और विपස්සना एक साथ है, बल्कि चारों फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस जो सतिपट्ठान की हम बात कर रहे हैं, वो एक साथ आप कर सकते हैं। तो पहले तो सतिपट्ठान, और पहले थोड़ा सूत्रों के बारे में। जो सूत्र हैं, कुछ सूत्र स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैसे सतिपट्ठान सूत्र है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ नहीं है। ये है कि वो एक अंग समय भगवा कुरु से विहरती, वो कुरु प्रदेश में थे, जिसको आजकल कुरुक्षेत्र और उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड इलाका, जैसे कम्मास दम नाम निगम, मतलब कम्मास गांव में थे। तो कम्मास गांव शायद सोनीपत के आसपास कहीं पड़ता है। वहाँ गोयनका जी सिस्टम में एक सेंटर भी है विपसना का, लेकिन थोड़ा मेरा ख्याल उस सतिपट्ठान कोर्स से आगे के कोर्स करता है। 10 डे शायद नहीं करते, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ उन्होंने ढूंढ के, उन्होंने कहा कहाँ है कम्मास गांव, वहाँ एक सेंटर बनाया, बहुत बढ़िया। तो वहाँ बुद्ध ने ये सूत्र दिया, और एक काफ़ी लंबा सूत्र है। और मेरे हिसाब से जो पूरी बुद्धिस्ट टीचिंग है, अगर वो सारी की सारी टीचिंग ना हो अवेलेबल और सिर्फ सतिपट्ठान सूत्र हो, तो मेरे हिसाब से काफ़ी है, उसी से काम चल जाएगा। और सूत्र जो है उसको क्लैरिफाई करते हैं, अलग तरीके से समझाते हैं, कहाँ बुद्ध किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, गृहस्थों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किन गृहस्थों से कैसे कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण से कर रहे हैं जो डिबेट करना है उससे कैसे कर रहे हैं। तो उससे क्लैरिटी आती है, उससे समझने में सुविधा रहती है। फिर कुछ और सूत्र हैं, जैसे महारावलवाद सूत्र है, वो भी ध्यान का है। चुल शून्यता सूत्र है, जो जिसमें शून्यता की बात करती, कैसे उस पर मेडिटेशन करना है, शून्य में जाना है। और इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं। आनापान सती सूत्र है, बहिया सूत्र है। लेकिन अगर वो न भी हो और सिर्फ सतिपट्ठान हो, तो मेरे ख्याल 80-90% तो प्रैक्टिस इससे मिल जाएगी। तो कई तरह के सूत्र हैं, जैसे सतिपट्ठान सूत्र है तो एकदम, जैसे मैंने कहा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सूत्र है, इसमें कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है, न इसमें पुनर्जन्म है न इसमें पश्चिम जन्म है, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं। सेकुलर लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सेकुलर लोगों को ये पसंद भी बहुत आता है। न इसमें कोई ब्रह्मा है, देवा है, कुछ नहीं है, सीधे प्रैक्टिस है। तो इसलिए भी बहुत लोगों को ये रास आता है कि हाँ बस यही चाहिए जैसे इसमें भी कईयों ने कमेंट किए थे, एक सज्जन ने कि यार ये जो मतलब ये जो आप कहते हैं ना लोगों की बात और इसकी बात, थोड़ा गले उतरता नहीं है। मतलब अब ठीक है, अब उसमें है तो अब उसकी चर्चा करनी पड़ती है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, जैसे बुद्ध ने कहा कि अगर होगा तो वहाँ भी मिल जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है, अब यहाँ तो आप खुश हैं तो खैर। तो कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सूत्र हैं, जैसे सतिपट्ठान सूत्र है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसमें प्रोज भी है और पोइट्री भी है। इस सूत्र में प्रोज है, सतिपट्ठान में। कुछ में प्रोज भी है, और जैसे मंगल सूत्र है तो प्रोज से स्टार्ट होता है, उसके बाद वर्स है। रतन सूत्र है तो उसमें सिर्फ वर्स है। धम्मपद है, धम्मपद है ही वर्सेस, छोटी छोटी श्लोक बोल सकते हैं, 2 लाइन के, 3 लाइन के, 4 लाइन के, उसमें सिर्फ वर्स है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं कि जो बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों के बारे में कहे। अभी हम जन्मों की बात कर रहे थे, जातक स्टोरीज बहुत बड़ा कलेक्शन है। और कई ऐसे सूत्र हैं, जैसे घटिकार सूत्र है, तो बुद्धा कहीं जा रहे होते हैं और थोड़ा स्माइल करते हैं तो आनंद कहते हैं कि अब भगवान आप
थोड़ा सा मुस्कुराए तो बुद्ध तो ऐसे मुस्कुराते नहीं हैं, आप बताइए। बोले अच्छा। तो वो कहानी सुनाते हैं, वो कहानी सुना के फिर आखिर में बोलते हैं कि ये कश्यप बुद्ध के ज़माने की बात है और एक कोई घटिकारा थे और मैं उनका मित्र था और ये सारी कहानी ऐसे ऐसे हुई। कहानी तो पहले सुना दी। तो वो जातक स्टोरीज हैं। थेरी का था, थेरी गाथा में सारी वर्सेस हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे अलग अलग तरह के सूत्र हैं। तो सती पठान सूत्र बहुत डायरेक्ट है। और जो मैं सोच रहा था इसके बारे में कि ये जैसे कहा जाता है कि 7-8 इसमें दिन लगे होंगे, जैसे गोयनका जी के सिस्टम में 7-7.5 दिन का सत्य पठान होता है, क्योंकि बुद्ध आखिर में 7 दिन की बात करते हैं कि 7 दिन में भी आप इनलाइटेंड हो सकते हैं अगर ऐसे चले तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 7 दिन में दिया गया डिस्कोर्स है। मुझे ऐसी फीलिंग है कि हो सकता है पूरे वर्षावास में दिया गया हो। पहले एक अनुपसना दी, जैसे कायानुपसना में 6 हैं, वेदनानुपसना है, फिर चित्तानुपसना, धम्मानुपसना में बहुत सारे हैं। तो बताया होगा, फिर उन्होंने कुछ दिन प्रैक्टिस की होगी, फिर दूसरा बताया होगा, फिर प्रैक्टिस की होगी, तीसरा बताया होगा, प्रैक्टिस की होगी। या फिर ये लोग इतने जानकार थे कि इनको शायद इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, तो 7-8 दिन में ये ख़त्म कर दिया होगा। पर जो भी है, एक सिटिंग वाला तो ये है नहीं, तो बहुत लंबा सूत्र है और समझना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा करेंगे, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताना। हो सकता है कुछ गाइडेड मेडिटेशन दे दें 5-7-10 मिनट का इनके बाद, जिसमें ज़रूरी हो। वैसे जो गाइडेड मेडिटेशन है वो हैं ही काफ़ी सारे इसमें, फिर भी अगर आप कहेंगे तो दे सकते हैं। तो इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर कई दोस्त ये भी कहते हैं कि आप गहराई से नहीं बता रहे, तो ये इससे गहरा फिर कुछ और है नहीं। और गहराई से बताने से ज़्यादा ना करने वाली बात है। जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर आपको गहराई समझ आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ सुनने से ज़्यादा गहराई में आप जा नहीं सकते। तो आपको पता चलेगा क्या है, लेकिन वो जब एक्सपीरियंस पे आएगा तब गहराई का अनुभव होगा। और सतिपट्ठान सूत्र, जैसे मैंने कहा कि 80-90% जो प्रैक्टिस है वो इसमें है। तो अगर इसमें भी आपको लगा कि नहीं इतना गहराई तो है नहीं मतलब लगाने की गहराई है, तो फिर आपके लिए सलाह होगी कि आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा, उससे पता चलेगा। क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो फिर थोड़ी सी चीज़ें साफ होनी शुरू होती हैं। थोड़ी सी जो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर क्षणिक समाधि भी लग जाए, थोड़ा सा जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनमें थोड़े बहुत अगर अंतराल आने लग जाएं, थोड़े बहुत गैप आने लग जाएं, तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन फिर से वो सहजता से होगा। आप सहजता से प्रैक्टिस करते रहिए। ज़बरदस्ती आप कुछ कर नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा आज से बस मैं 4 घंटे बैठूँगा, 6 घंटे बैठूँगा, तो वो हो नहीं पाएगा। फिर उससे अवर्जन आएगा, द्वेष भाव आएगा। क्योंकि जो आदमी अगर आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम बैठता है और कहता है कि अब मैं 4 घंटे बैठूँगा, 5 घंटे बैठूँगा कल से, तो हो नहीं पाता। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रैक्टिस है। दूसरा जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये ग्रेजुअल प्रैक्टिस है, क्रमिक, धीरे 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 क्रमशः आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे जंप करके आप समाधि में चले जाते हैं, जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इस प्रैक्टिस में तो सीधे ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। वो नहीं होता है। ये बहुत क्रमिक रास्ता है, बहुत ग्रेजुअल पाथ है, तो टाइम लगता है। तो आज तो थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था कि हम क्या करेंगे। तो हम अब इस सतिपट्ठान सूत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि 4 मुख्य
अनुपස්සनाएं हैं। कायानुपස්සना यानी कि शरीर को देखना, जिसमें 6 तरह की साधनाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि ये कायानुपස්සना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेदनानुपස්සना, जो संवेदनाएं होती हैं शरीर में, उनको देखना है। कैसे देखना है? ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्वेशन के लिए शायद इतना बढ़िया शब्द है नहीं हिंदी में। देखना, पस तो ठीक है, लेकिन अब पस कई बार थोड़ा सा हो जाता है कि अब ये भी देखना है, वो भी देखना है, तो ऑब्ज़र्वेशन। तीसरा है चित्तानुपස්සना, कि आप सीधे चित्त को देख सकते हैं। थॉट की बात नहीं हुई बुद्ध नहीं कहते कि सीधे विचारों को देखे, विचार नहीं, चित्त को देखे, मन को, सीधे माइंड को। माइंड में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्योंकि थॉट तो एक पार्ट है। जब थॉट ही नहीं है तब क्या देखेंगे कह रहे हैं चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। तो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, जब तक तो थॉट है। कृष्णमूर्ति जी तो कह रहे हैं कि थॉट्स देखिए, जब थॉट नहीं है तब क्या देख रहे हैं तो उससे आगे की बातें हैं, वो आगे की समाधियाँ हैं। चित्तानुपස්සना हो गई। धम्मानुपස්සना, जिसमें 5 तो निवरणों की हमने चर्चा की। काम, छंद, व्यापाद, थिनिमिद्धोदच्च, कुकुच्च और विचिकिच्छा। यानी काम छंद का मतलब मोटा मोटा तो काम वासना हो गई, लस्ट, लेकिन उसमें और भी कामनाएं आ गई। अब मुझे ये करना है, मुझे वो खाना है, मतलब जो भी सेंसेस हैं, जितनी इंद्रियां हैं, उनके स्तर पे मेरे को कुछ अच्छा चाहिए। तो काम वासना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत घनीभूत होकर आता है। इसी तरह व्यापाद, इलविल या क्रोध या द्वेष या जेलसी, घृणा, ये सब उसमें आ गए। थिनिमिद्ध मतलब आलस आता है बहुत ज़्यादा। उदच्च, कुकुच्च मतलब रेस्टलेसनेस आती है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बहुत रेस्टलेसनेस आती है। और रिमोर्स का मतलब ये है कि आपने कुछ किया, अब उस पर पछतावा हो रहा है, अरे यार क्यों किया, कैसे किया, ऐसे करना था, वैसे करना था। और विचिकिच्छा मतलब मार्ग के प्रति संदेह होता है कि अरे ठीक है कि नहीं है। तो ये 5 दुश्मन हैं, 7 बोधि के अंग हैं। सती, दम, विचय, पीति, प्रसिद्धि, समाधि, उपेक्षा इत्यादि। वो भी धम्मानुपස්සना में आ जाएंगे। तो जो मेंटल स्टेट्स हैं वो धम्मानुपස්සना में आ जाएंगे। तो इसको चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना को अगर आप एक ही कर दें तो ये चित्त को देखना है बेसिकली, क्योंकि धम्मानुपස්සना में भी आप चित्त को देख रहे हैं, लेकिन कुछ खास कैटेगरीज को देख रहे हैं। तो ये 4 फाउंडेशंस हैं और इन पे चर्चा करेंगे। अगर आपके पहले से कोई प्रश्न होंगे तो आप बताइए, पूछ ले। बीच में आप पूछते रहना, प्रश्न आप पूछते रहना, उससे पता चलता है कि कितने लोग प्रैक्टिस में हैं, और आपको ये पता चलता है कि आपकी जिज्ञासा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, आप क्या सवाल कर सकते हैं। तो बुद्ध ने बहुत इनकरेज किया सवाल करने के लिए, तो इस पे बात करेंगे।